अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हो। मैं हूं आपकी दोस्त फरहीन खान एंड वेलकम टू माय चैनल अफीफा क्राफ्ट्स एंड एजुकेशन में। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है जिनके पास छोटे बच्चे हैं, प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी के, और जिनको लिखना नहीं आता है। अगर लिखना भी आता है तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है, या जिनकी हैंडराइटिंग काफ़ी गंदी है। तो मैं कुछ इजी स्टेप्स बताने वाली हूँ जिनके थ्रू आप अपने बच्चों को काफ़ी इजी स्टेप्स में लिखना सिखा सकते हैं। जब भी आप अपने बच्चों को लिखना स्टार्ट कराएं तो आपको कोई भी कॉपी पे सिंपल है, जैसे हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स की कॉपी पे स्टार्ट नहीं कराना है। जैसे मैं यहाँ पे प्ले ग्रुप के बच्चे की बात कर रही हूँ। जब भी आप प्ले ग्रुप के बच्चे को लिखना सिखा रहे हैं तो आपको उसको ड्राइंग शीट पे या A4 साइज़ के वाइट पेपर पे लिखना सिखाना है। आप उस पर कोई भी सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप उसमें बच्चे को कलरिंग करने को दें। अगर आपका बच्चा पहले दिन स्टार्ट कर रहा है तो आप अपने बच्चे का हाथ पकड़ा के उसको बता सकती हैं कि किस तरीके से पेंसिल को होल्ड करना है। अभी तो फ्रेंड्स देखिए, बच्चों को घर में पेरेंट्स ही सिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के ये पैंडेमिक आया हुआ है और अभी तक काफ़ी मुश्किलें हैं और स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं, ट्यूशन टीचर्स भी घर पे नहीं आ रहे हैं, तो पेरेंट्स ही बच्चों को सिखा रहे हैं। क्योंकि पिछले साल के बच्चों को अभी प्रमोट कर दिया गया है, तो इस तरीके से उनका जो भी वर्क हो रहा है, पेरेंट्स बोल रहे वो तो हमें करना पड़ रहा है। बच्चों को रीडन वर्क में काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। तो आपको इस तरीके से आपको 10 डेज़ बच्चों को कोई भी सिंपल ऑब्जेक्ट बनाकर आपको बच्चों को ऑब्जेक्ट में इस तरीके से स्क्रिबलिंग करानी है, कलरिंग करानी है। जब 10 डेज़ आपका बच्चा स्क्रिबलिंग कर ले, अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है या फिर काफ़ी जल्दी सीखता है तो आप उसको 5 डेज़ भी स्क्रिबलिंग करा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब बच्चा स्क्रिबलिंग कर लेता है या उसको स्क्रिबलिंग आ जाती है तो बच्चे की ग्रिपिंग पावर काफ़ी अच्छी हो जाती है। वह पेंसिल अच्छे से होल्ड करना सीख जाता है, जो कि लिखने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। लिखने का वो तो एक बेस है। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप्स में क्या करना है। सेकंड स्टेप में आपको स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन बच्चों को डॉट्स पे बनवानी है। जैसे प्ले ग्रुप का बच्चा 0 से स्टार्ट कर रहा है तो ये उस तरीके से मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको अपने बच्चों को, प्ले ग्रुप के बच्चों को सिखाना है। और जिन बच्चों की हैंडराइटिंग काफ़ी गंदी होती है, जिन बच्चों को लिखने में काफ़ी मुश्किलें होती हैं, तो उनके पेरेंट्स भी इस तरीके से स्टेप्स से जब आप बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे को सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे, तो उनके बच्चे की हैंडराइटिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और उनको लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जब स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन से रिलेटेड मैंने यहाँ पे स्क्वायर बनाया हुआ था और उसी में कलरिंग करवाया हुआ था। तो अब आपको जब स्टैंडिंग लाइन बच्चे को करा रहे हैं कॉपी में, तो आपको इसमें भी 3 से 4 डेज़ लेने हैं। और जब आप स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन बच्चों को करवाएंगे तो भी आपको उस दिन स्क्रिबलिंग करानी है। कोई भी ऑब्जेक्ट बनाकर आपको उसको कलर करने को बच्चों को देना है। ऐसा नहीं है कि आपने स्क्रिबलिंग सिखा दी है 10 डेज़, 5 डेज़, तो अब आप उसको कलरिंग कराना बिल्कुल छोड़ा दें। आप उसको क्या करें, अब उसको अल्फ़ाबेट स्टार्ट करा दें। ऐसा नहीं है। आपको जिस दिन स्टैंडिंग लाइन या स्लिपिंग लाइन आप कर रहे होंगे तो आपको उस दिन भी क्या करना है, आपको उस दिन भी बच्चों को ये चीज़ सिखानी है। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है। थर्ड स्टेप में आपको वही अल्फ़ाबेट चूज़ करने हैं जो स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन से मिलकर बने हुए हैं। जैसे यहाँ पर मैंने वही अल्फ़ाबेट्स लिए हैं जो स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन से मिलकर बने हुए हैं, LHIEFT। आप इसके बाद चाहें तो स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन के बाद आप स्लैंटिंग लाइन और कर्व भी सिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से सिखाएंगे तो ज़्यादा इजी होगा। अब देखिए, बच्चे ने स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन बिल्कुल अभी सीखा हुआ है, तो अब ये अल्फ़ाबेट्स उसको जब आप लिखने को देंगे तो वो काफ़ी इजीली और फटाफट से लिख कर दिखा देगा। जब भी आपका बच्चा लिख रहा हो तो आप उसको कोई भी उसकी फेवरेट राइम्स उसके साथ गाती रहें। कोई भी फोनिक सॉन्ग जो उसको पसंद हो उसको सुनाती रहें। आप उसके साथ चुपचाप बिल्कुल ना बैठें, इससे बच्चा बोर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जब आपने थर्ड स्टेप ये पूरा कर लिया है तो अब आपको फोर्थ स्टेप में क्या करना है। जब ये थर्ड स्टेप तक आपका कंप्लीट हो जाए तो फोर्थ स्टेप में आपको स्लैंटिंग लाइन इंट्रोड्यूस करना है। जिस तरह से आप स्लैंटिंग लाइन सिखाने जा रहे होंगे तो आपको अब उससे पहले कोई स्लैंटिंग लाइन से रिलेटेड कोई भी एक ऑब्जेक्ट कलर करने को देना है। आप शेप्स भी ले सकते हैं।
जैसे मैंने यहाँ ट्रायंगल शेप लिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप में मैंने स्क्वायर सिखाया क्योंकि वो स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन से मिलकर बना हुआ था। अब फोर्थ स्टेप में मैंने ये ट्रायंगल लिया हुआ है क्योंकि ये स्लैंटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन और स्लैंडिंग लाइन से मिलकर बना हुआ है। आपको फिर से इसी तरह से बच्चों को 1 से 2 दिन या फिर 1 दिन आपको बच्चों को क्या कराना है, इसमें इन तरीके से जो भी तिरछी रेखा वाले जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं आप उसमें बच्चों को कलर करने को दे सकते हैं। उसके बाद आप बच्चों को स्लैंटिंग लाइन सिखाएं। लेकिन आपको कलरिंग जब प्ले ग्रुप का बच्चा है, LKG का बच्चा है, तो आपको छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट कोई भी आप बनाकर उनको डेली करवाएं। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, बच्चे की हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी होगी और जब भी बच्चा आपका लिखेगा, जब आप बच्चे की कॉपी खोल कर देखोगे तो आप काफ़ी खुश हो जाओगे। क्योंकि जब भी आप कॉपी खोलते हो और उसमें देखते हो, या टीचर्स, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ तो जैसे मैं ही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपसे कि अगर मैं जब देखती हूँ इतनी गंदी हैंडराइटिंग होती है तो सबसे पहले एक टेंशन सी हो जाती है, अरे कैसे चेक होगा, या फिर थोड़ा सा दिक्कत आती है पढ़ने में। तो आप अपने बच्चों को किस तरीके से इजीली अपने घर पे स्टेप बाय स्टेप सिखाकर बच्चे की हैंडराइटिंग सुधार सकते हो और अपने बच्चों को इजीली घर पे सिखा सकते हो। स्कूल्स में फ्रेंड्स इसी तरीके से सिखाते हैं। सॉरी, अब ये देखिए, अब मैंने यहाँ वही अल्फ़ाबेट्स लिए हैं जो स्लैंटिंग लाइन से रिलेटेड है, जैसे AKMNVWXYNZ। अब देखिए फ्रेंड, जब बच्चा आपका लिख रहा हो तो आपको ध्यान क्या रखना है, पेरेंट्स आपको इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चा स्टार्ट कहाँ से कर रहा है। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं या कुछ टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को सिंपली डॉट्स बनाकर दे दिया और उसके बाद आप चले गए। अब आपने देखा ही नहीं बच्चा किस तरीके से लिखा, क्योंकि बच्चा क्या करता है, देखिए जैसे यहाँ M बना हुआ है तो बच्चे ने क्या कि पहले स्लैंडिंग लाइन बना दी जो कि स्टार्टिंग पॉइंट था ही नहीं। तो आपको बच्चों को बिना डॉट्स का भी तो सिखाना है, तो अब बिना डॉट्स के तो आप M इस तरीके से नहीं बना सकते हो। तो बच्चे ने ये गलती की और जब आप डॉट्स पे देखते हो तो आपको लगता है बच्चे ने तो बिल्कुल सही बनाया है। तो आप जब भी बच्चों को आप रिटेन वर्क करा रहे हैं तो आपको बच्चों को आपको उनके साथ बैठना है, उनके साथ बैठ के ये चीज़ नोटिस करनी है, ये चीज़ देखना है कहीं आपका बच्चा गलत तो नहीं कर रहा है बीच में, और उनको इन चीज़ों के लिए आपको टोकना है बीच में कि बच्चा इस तरीके से नहीं बनेगा। जब भी आपका बच्चा लिख रहा हो या आप किसी भी बच्चे को पढ़ा रहे हो तो मेरी तो यही एडवाइस है कि आप बच्चों को हमेशा उनके नाम से बुलाएं, क्योंकि आप बाबू, बेटा ये सब जब आप कहते हो तो बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा मतलब एक काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है। फ्रेंडली होना काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छा नहीं होता, इस वजह से आप उनको नाम से ही बुलाएं। अब देखिए आपको 7th स्टेप में क्या करना है। 7th स्टेप में आपको, जो कि इसका लास्ट स्टेप है, आपको कोई भी ओवल शेप बनाकर, कोई भी सर्कल शेप बनाकर, या आप हाफ कप भी सिखा सकते हैं। उसमें आपने स्क्रिबलिंग कराई, उसमें आपने कलरिंग कराई और अब आपने वो सारे अल्फ़ाबेट्स ले लिए हैं, जैसे BCDGJOPQRST U, ये सारे अल्फ़ाबेट्स आपने ले लिए। अब स्टेप बाय स्टेप बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो गया। 3rd स्टेप में, लास्ट स्टेप में आपको यही करवाना होता है। सॉरी, 3rd स्टेप में बोलिए, लास्ट स्टेप है जो आपको कराना होता है। फ्रेंड्स, मेरी चैनल अभी यूट्यूब पे नहीं है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप चाहे तो मेरे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और आप अपना कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे आपके फीडबैक मुझ तक पहुंच सके और जहां भी सुधार करने की ज़रूरत है मैं वहां पे सुधार करूंगी। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप उसमें मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो देखिए, जब भी आपका बच्चा लिख रहा है तो आपने ये चीज़ें नोटिस की है कि बच्चा काफ़ी एनर्जेटिक होता है। वो हमेशा मतलब एक इतना एनर्जेटिक होता है कि उसके सवाल या उसकी हरकतें, उसकी शरारतें कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। तो आपको भी अपने बच्चे के साथ हमेशा एनर्जेटिक फॉर्म में रहना है। जिस तरीके से वो यहाँ वहाँ भागता है तो आपको भी वैसा ही करना है, यहाँ वहाँ भागना नहीं, मतलब अपने बच्चों के साथ, उनके साथ घुलना मिलना है। किस तरीके से वो खेल रहा है या जो भी उसका गेम है, आप उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हों तो आपका बच्चा आपकी बातें ज़रूर मानेगा, क्योंकि उसको भी लगता है ये तो मेरे बिल्कुल फ्रेंड के जैसे हैं, ये तो बिल्कुल मेरे तरह खेलते हैं, या मतलब मेरे तरह हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, या कभी भी नहीं थकते, मेरे सवाल से भी नहीं और मेरी हरकतों से भी नहीं, तो वो आपकी बात मानता है। और जो लोग मतलब बच्चों को ज़्यादा डांटते हैं या फिर ज़्यादा उनको मतलब
बोलते हैं ना, मतलब थोड़ा एनर्जेटिक फॉर्म में नहीं रहते हैं, उनको हमेशा चुप करा देते हैं, तो बच्चा उन पेरेंट्स की बात कभी भी नहीं मानता है, उन टीचर्स की बात नहीं मानता है और वो और भी ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है। जब बच्चा ज़िद्दी हो जाता है तो उसको लिखाना या पढ़ाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो प्लीज़ आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। देखिए, जब ये सारे अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट हो जाए तो आपको देखा आपने किस तरीके से बच्चों को जी लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, तो आपको जो भी अल्फ़ाबेट्स में थोड़ी सी दिक्कत है उस चीज़ को आपको बताना है। जैसे आपने जी बताया, हाँ, आपको एक अल्फ़ाबेट्स के लिए भी आपको 5 डेज़ लेने हैं। जैसे आप जी करा रहे हैं तो आपको उसको भी 5 डेज़ लेने हैं। जब 5 डेज़ आपने ये जी बताया तो आप पहले बताओगे जिस तरीके से आप सी कर रहे हो उसी तरीके से आपको जी भी बनाना है। फिर उसके बाद आपको ऊपर क्या करना है, ऊपर स्टैंडिंग लाइन लेनी है, फिर स्लिपिंग लाइन लेनी है और फिर स्लिपिंग लाइन लेनी है। इस तरीके से आपको कंप्लीट कराना है। तो देखा फ्रेंड्स, किस तरीके से इजी स्टेप्स में आपने ये सारे कंप्लीट कर लिए हैं। ओके फ्रेंड्स।